हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी एक्स्ट्रा चैनल से 6 लोगों की मौत से ज्यादा जरूरी है मनीष कश्यप की कुटाई। कुटाई मनीष कश्यप को किसने मारा भाई? नवादा, बिहार। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखते हैं यार क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो भैया, आज हाल चाल नहीं पूछेंगे, आज डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दा ये है कि बिहार के नवादा में एक ही परिवार के 6 लोगों ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। बताया ये जा रहा है कि उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था, लगभग 12 लाख रुपए की, ऐसा बताया जा रहा है। अब सच क्या है वो तो जांच होगी तो पता चलेगा। बट चिंता की बात ये है कि बिहार के लिए ये बड़ी खबर नहीं है। बिहार के लिए बड़ी खबर ये है कि सबको रेलने वाले मनीष कश्यप की नवादा में रेलाई हो गई। ठीक है ना, रेलाई हो गई मतलब समझते होंगे। बिहार के जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं उनकी भाषा है ये, रेल दिया, पेल दिया, इस तरह की भाषा वो लोग इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो लोग, ठीक है, ये उनकी भाषा है। भाई चलो, हम करें तो एक समझ में भी आता है, कम रोस्टर हैं, हम करते हैं कभी कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल। बट ये न्यूज़ रिपोर्टरों की भाषा है, ठीक है। तो उन न्यूज़ रिपोर्टरों के लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि 6 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, क्यों कर लिया, क्या वजह थी, इसका पता लगाएं। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भाई मनीष कश्यप की रिलाई हो गई, पिटाई हो गई, मजा आ गया। तो उन सभी लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा, तुम्हें शर्म है कुछ? होती तो ऐसी खबर क्यों छापते भाई? नहीं मतलब तुम लोग वहाँ पर करने क्या गए हो? उस परिवार को समस्या क्या थी, परेशानी क्या थी, क्यों उन लोगों ने आत्महत्या किया, इसकी वजह क्या थी, छानबीन करना, रिपोर्टिंग करना, पब्लिक को बताना, इस सब काम के लिए गए हो ना? कि बस रेल दिया, पेल दिया, बस उसके बाद अटेंशन पा लिया और वापस आ गया, यही है? ये तो टट्टी है बेटा। जो तुम लोग हाथ में पकड़े हो ना, वो तुम्हारा वो नहीं है, वो माइक है। उससे जनता तक आवाज पहुंचाई जाती है, उसकी तो थोड़ी इज्जत कर लो। मार साले को। वहां पर जितने भी सो कॉल्ड लोकल पत्रकार वहां गए हैं ना, सबके चैनल पर आप जा करके देख लो। उस मरने वाले परिवार की रिपोर्टिंग आपको कम मिलेगी उनके चैनल पर, और मनीष कश्यप के साथ रिलाई हो गई, इसकी रिपोर्टिंग उनके चैनल पर ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि व्यूज इसी पे आ रहे हैं। पब्लिक भी होशियार है, देख भी वही रही है। परिवार का क्या है भाई, जिसको मरना था वो तो मर ही गया, मजा तो इसमें आ रहा है। और मैं ये जो मजा है हद है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जिस न्यूज चैनल पर उस मरने वाले परिवार के बारे में एक भी रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी, उसके भी चैनल पर मनीष कश्यप की रेलाई की 2 वीडियो मिल जाएंगी आपको, क्योंकि इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट मनीष कश्यप की रेलाई है। साले कुत्तों की जिंदगी। अब कुछ लोग आएंगे कमेंट में कहेंगे तुम भी तो वही कर रहे हो, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई ये न्यूज चैनल नहीं है और मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, रोस्टर और जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई न्यूज नहीं है। तो वीडियो क्रिएटर में और न्यूज रिपोर्टर में पहले फर्क समझना समझो, ठीक है। और जिस छोटी सी घटना की आड़ में इतनी बड़ी घटना को छुपाया जा रहा है, वो घटना क्या है आपको पता है? मनीष कश्यप का एक बंदे के साथ तू मैं हुई है, बस ये बड़ा न्यूज है। 6 लोगों की आत्महत्या बड़ा न्यूज नहीं है। मनीष कश्यप के साथ कोई मारपीट भी नहीं हुई है। हुआ क्या है कि मनीष कश्यप जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, शाम का वक्त था, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हुई थी, जो लोग फ्लैश जला करके उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे अपने मोबाइल से, जो कि अक्सर ऐसा होता है, कहीं पर भी होता है। अब क्या है कि किसी के मोहल्ले में हमेशा कोई न्यूज़ रिपोर्टर तो आता नहीं है। जब पहली बार आता है तो आदमी एक्साइटमेंट में, अरे भाई मैं भी थोड़ा वीडियो बना लेता हूँ, फेसबुक पर डालूंगा कि भाई हमारे यहाँ भी न्यूज़ रिपोर्टर आया था, ऐसा अक्सर होता है। तो मनीष कश्यप का कहना यह था कि उनकी फ्लैश लाइट जल रही थी, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा था। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते बट हैं। जिसके साथ मनीष कश्यप की झड़प हुई है, उस बंदे का नाम शायद छोटू कुमार है। वो उस बंदे का कहना है कि मैं लेट आया था, जब मनीष कश्यप ने लोगों को मना किया था, वो मैं नहीं जानता हूँ, मैं लेट में आया और मैं मनीष कश्यप का फॉलोअर हूँ, उनका फ़ैन हूँ। तो मैंने जब उनको देखा तो भाई किसी का भी इच्छा होती है कि मैं अपने स्टार के साथ एक फ़ोटो ले लूँ। तो उसका कहना है कि मैं मोबाइल लेकर उनके पास गया फ़ोटो निकालने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, माइक से मुझे मार दिया। ये उस बंदे का कहना है जिसके साथ मनीष कश्यप की झड़प हुई।
जबकि मनीष कश्यप का ये कहना है कि नहीं, अब मैंने मारा नहीं था, मैंने बस उसको ऐसे धीरे से मना किया था धक्का दे करके। और मनीष कश्यप का ये भी कहना है कि ये बंदा बहुत देर से मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो बाइक लेके बीच में से निकला है। तो जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कैमरा तो आपका चालू ही रहा होगा ना, जब वो बीच से निकला तो गाड़ी लेकर के, हाँ, तो वो शूट तो हुआ ही होगा, दिखा दो ना। या बस आपको भी अटेंशन ही पाना है, पब्लिक का सिंपैथी लेना है, मुझे रोका गया। दुनिया भर की मीडिया वहाँ जा रही है, किसी को नहीं रोका जा रहा है, सिर्फ आपको रोका जा रहा है। आप स्पेशल हो, हैं? जिस दिन आपको रोका जा रहा है, आप उसके पहले भी तो जाके वहाँ रिपोर्टिंग किए हो ना, तब आपको नहीं रोका गया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो ये सिंपैथी कार्ड खेलना बहुत पुराना हो गया है, सबको समझ में आ जाता है, पब्लिक मूर्ख नहीं है, ठीक है। जिस बंदे के साथ इनकी झड़प हुई है वो बंदा वहाँ का है भी नहीं, वो वहाँ पढ़ता है, भाड़े के मकान में रहता है और उसका गांव वहाँ से बहुत दूर है। और वो बंदा अपने आप को मनीष कश्यप का फैन बता रहा है, जो कि नॉर्मल सी बात है। कोई भी स्टार गाँव में आ जाए तो लोग चाहते हैं कि उसके साथ एक फोटो हो जाए। तो भाई जब वो आपका फैन है तो उसके लिए आप ही स्टार हो, है ना, तो फोटो तो लेना ही चाहेगा, वो नॉर्मल सी बात है। बाकी वो छोटू कुमार जो कह रहा है कि आपने उसको माइक से मारा और आप कह रहे हो कि धक्का दिया, तो भाई पता नहीं क्या हुआ था। आपका कैमरा तो चालू ही रहा होगा, कर दीजिए दूध का दूध और पानी का पानी। कायदे से आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। खैर चलो, चाहे जो भी हुआ हो वहाँ पर, बट क्या ये घटना उन 6 लोगों की मौत वाली घटना से बड़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। धिक्कार है हम पर। अरे छोटी सी झड़प थी, अब खत्म करो, हो गया ना। जिस काम के लिए गए हो वो करो, कि वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आत्महत्या ही है या कोई दूसरा एंगल है। निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई सबके सामने आए। क्योंकि भाई आज के जमाने में 12 लाख रुपया कर्जा होना कोई बहुत बड़ा कर्जा तो है नहीं। घर के जो मुखिया थे वो फल फ्रूट बेचते थे और फल फ्रूट में तो अच्छी कमाई होती है। उसके अलावा उनका एक बेटा था जो दिल्ली में था, वो भी कमा ही रहा था। और जैसा न्यूज में बताया जा रहा है कि उनकी 2 बेटियों की शादी हो गई है, तो दामाद भी तो होंगे, रिश्तेदार भी तो होंगे, वो भी तो थोड़ा बहुत मदद कर सकते थे। और उसके बाद भी अगर कर्जा चुकाने में असमर्थ थे तो सरेंडर कर देते कि भाई नहीं है मेरे पास पैसा, नहीं दे सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता उनका, उनको 2-3 साल की सजा हो जाती, यही होता ना। वो भी घर के सिर्फ उस आदमी को जिसने कर्जा लिया है, बाकी पूरा परिवार तो जिंदा रहता। खैर जो भी हुआ हो, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सच सबके सामने आना चाहिए, और अगर कोई दोषी है इसमें तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। बाकी न्यूज़ चैनल वालों से मैं यही कहूँगा कि भाई जिस काम की जिम्मेदारी लिए हो वो निष्पक्षता से करो, ईमानदारी से करो। चैनल तो कच्चा बादाम पे भी चमकाया जा सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। और वाकई जो झंड जी ने कहा वो बात बहुत सही है। पहली बात तो है ना, नो डाउट मनीष कश्यप बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, ठीक है, आप उन्हें एक सेलिब्रिटी रिपोर्टर भी मान सकते हैं। बट ये खबर कि उन पे हमला हुआ या उनको मारने की किसी ने कोशिश की, ठीक है, ये कुटाई और रलाई और पेलाई जैसे, मतलब कुटाई तो शब्द ऐसा है कि हाँ हिंदी में आप उसे कहीं भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये रलाई पिलाई और खिलाई पिलाई वाले जो शब्द हैं, ठीक है, ये तो इंसान खुद ही बनाता है ना ये ऐसे हैं कि खुद ही बनाते हैं। और एक न्यूज़ रिपोर्टर को किस तरीके की भाषा यूज़ करनी चाहिए वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है ना। मनीष कश्यप के चैनल पर खुद आप उनके चैनल पर देखो, उन बहुत अच्छी भाषा में वो हर टाइटल लिखते हैं, सब टाइटल, है ना। तो ये चीज़ है भाई, जब एक न्यूज़ रिपोर्टर को अपना काम पता होता है, अगर वो एक्चुअल में न्यूज़ रिपोर्टर है तो, है ना, वो फेक वाले नहीं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो अपने आप को सिर्फ पत्रकार समझते हैं जबकि उनको पत्रकारिता आती ही नहीं है, ठीक है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अभी यहाँ पर यार उन 6 लोगों की जिनकी मौत हुई है, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस है इस चीज़ का, है ना। और दूसरी बात कि यार उनकी बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है, उनकी जो खबर थी, उनकी जो सिचुएशन थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वहाँ पर आपको अगर कोई फ्लैश लाइट जला भी रहा है तो आप, ये था कि मनीष कश्यप को पहले उस खबर पर फोकस करना चाहिए थी। कोई फ्लैश जला रहा है, लाइट जला रहा है, हाइलोजन जला रहा है, कुछ भी जला रहा है, आपको वहाँ पर उस पर
न्यूज़ पर फोकस करना चाहिए था, ठीक है। जब इंसान दुख में होता है, गम में होता है, या किसी के साथ सहानुभूति सिंपैथी दिखा रहा होता है, तो उसका ध्यान तो ऑब्वियसली वही होना चाहिए, ठीक। तो वहाँ पर फ्लैश लाइट्स पर उनका ध्यान इतना क्यों गया, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, बट नहीं होना चाहिए था ऐसा, ठीक है। गलती देखो इंसान से होती है, वो चाहे स्टार हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो एक नॉर्मल मामूली सा इंसान हो, ठीक। और दूसरी बात, जो भी खबर है, मैंने अभी तक तो ये ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक देखी नहीं, ठीक, कि मतलब इनकी कुटाई हुई या इनको मारा गया या इन पे हमला हुआ, कुछ भी ऐसा, ठीक। और देखो, जब फैंस एक साथ इकट्ठा होते हैं किसी सेलिब्रिटी के आसपास, ठीक, तो जायज़ है यार कि धक्का मुक्की होगी ही, है ना। किसी को थप्पड़ लग जाए, किसी को मतलब ये हो जाए कि हाँ धक्का लग जाए, किसी को कोई गिर जाए। कई बार आप लोग ने देखा होगा कितने सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर फैंस इतना ज़्यादा भीड़ भड़क्का, इतना ज़्यादा धूम मतलब मचाते हैं कि हाँ कितनों को तो चोट लग जाती है। और कई आपने इवेंट्स सुने होंगे जहाँ पर तो मौतें तक हो जाती हैं। तो भाई, जिस मौत की आप खबर वहाँ पर लेने गए हो, ठीक है, जिसकी रिपोर्टिंग आप वहाँ करने गए हो, एटलीस्ट वो रिपोर्टिंग तो पूरी होनी चाहिए थी। वो तो मतलब यही है कि भैया अपने में ही लग गए, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, है ना। सही और गलत में से आपको हमेशा सही को चूज़ करना चाहिए। और ये है कि हाँ गलती हर किसी से होती है, ठीक। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।